अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी कालू भंडारी। कभी लखीमपुर में कालू भंडारी नाम का कोई भड़ रहा करता था। उसके पिता का नाम वीरू भंडारी था। अपने पिता की तरह ही कालू बड़ा वीर था। उनके अन्न के कोठार धन के भंडार थे, पर ऐश्वर्य के साथ जब शक्ति का वेग लेकर यौवन आता है तो जीवन रसिकता की परिभाषा बन जाता है। कालू भंडारी जब 16 वर्ष का ही था तो सपने में उसने एक सुंदर लड़की देखी। उस लड़की का नाम ध्यानमाला था और दूर दूर तक वो अपने रूप के लिए प्रसिद्ध थी। कालू ने भी उसके रूप के विषय में सुन रखा था, पर सपने ने उसे मोह लिया और जब वो जागा तो वो विक्षिप्त सा हो गया। मां ने बेटे को देखा, बोली, क्या हुआ है तुझे कालू? मैंने एक सपना देखा है मां, कालू ने कहा, पर कहना नहीं आता। मैंने बर्फानी कांठे देखे, उन बर्फानी कांठों में ध्यानमाला का निवास देखा। चांदी के पलंग और सोने के फूल देखे, आग जैसी आंखें देखी, दीपक जैसी ज्योत देखी, वृक्ष पर लिपटी सी लता देखी, होठों का हास देखा, मड़ियों का प्रकाश। क्या कहूं मां, वो नवनीत की सी गुंदकी है, पानी से भी पतली है, बादल की सी झड़ी है। उसके गालों में गुलाब है, मुख में चंदा, उसके रंग में सूरज भी मैला धुमेला हो जाता है। मां उपेक्षा से मुस्कुराई। भूख में क्या नहीं खाया जाता, सपने में क्या नहीं देखा जाता। नहीं मां, कालू ने कहा, मैं मरूं जीऊं, पर मुझे उसी को ब्याह कर लाना है। बाहर का रूखा था कालू भंडारी, पर हृदय से वो प्रेम का भूखा था। मां ने मना किया, उसने एक नहीं मानी। ध्यानमाला नवीलगढ़ में रहती थी। कालू भंडारी उसके पास चला गया। चलता चलता नवीलगढ़ में पहुंचा। सुघड़ी का प्रेम था। पनघट के पास हाथ में सोने का लोटा लिए उसे ध्यानमाला मिल गई। जैसी उसे उसने सपने में देखा था वैसी ही थी वो अप्सरा सी लगती थी, जैसे आकाश से बिजली सी छूटी हो। और ध्यानमाला ने भी देखा कालू को, बाका जवान था वो रांस के फूल की तरह खिला। बस क्या था, दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हो गए। कालू ने कहा, तू मेरा प्राण है ध्यानमाला, तू मुझे कभी न छोड़ना। ध्यानमाला ने उसे वचन दिया, तू मेरा सर्वस्व है, तेरा मेरा प्रेम युग युग तक रहेगा। कुछ दिन तक वे ऐसे ही गुप्त रूप से मिलते रहे। आखिर एक दिन कालू भंडारी ध्यानमाला के पिता धर्मदेव से मिलने गया और उसने अपने प्रेम की बात कह दी। धर्मदेव ने सीधा मना तो नहीं किया, पर बात टालने के लिए कहा, मेरे राज में 5 भड़ हैं, पहले उन्हें जीत कर आओ। कालू भंडारी की मूंछों के बाल उठ खड़े हुए। उसने तुरंत अस्त्र शस्त्र सजाए और लड़ने के लिए दूसरे शहर में चल पड़ा। कालू एक एक कर सब भाड़ों को साधने पर लग गया। इसी बीच गंगागढ़ी हाट का रूपू गंगसार ध्यानमाला को ब्याहने के लिए नवीलगढ़ पहुंचा। उसने सबको पक्ष में कर लिया। धर्मदेव भी तैयार हो गया और विवाह का दिन भी निश्चित हो गया। कालू के कानों में बात न पड़ी। वो भाड़ों से लड़ने में लगा था। ध्यानमाला परेशान थी। एक ओर पिता की इच्छा थी, दूसरी ओर अपनी। तभी कालू भंडारी को सपना हुआ। उसने ध्यानमाला को रोते देखा और कुछ खटका समझकर वो लौट आया। किसी तरह वो ध्यानमाला तक पहुंच पाया और उसे सिखा दिया कि वो आखिरी फेरा तब तक न फेरे जब तक वो ना आए। ये कहकर वो चल दिया। ध्यानमाला के विवाह का दिन आया। निश्चित समय पर विवाह का लगन आया। आखिरी फेरे के वक्त ध्यानमाला ने गुरु को देखने को कहा। इस बीच नाच और गाना शुरू हुआ। तभी साधु आया। ध्यानमाला की आंखों में एक ज्योति चमकी और फिर बोली, मेरे गुरु तलवार के नाच में बड़े प्रवीण हैं, मैं उनका नाच देखना चाहती हूं। साधु वेशी गुरु ने वर और दुल्हन के पक्ष के लोगों की अलग अलग कतारें बनाई और नाचते नाचते उसने वर पक्ष के लोगों को मारना शुरू किया।
इस प्रकार कुछ भागे, कुछ मारे गए। रूप भी मारा गया। अब कालू भंडारी ध्यानमाला के पास पहुंचा और प्यासी आंखों से उसे देखते हुए बोला, आखिर तुम मिल ही गई। और उसने उसे बाहों में भर लिया। तभी पीछे से छिपकर रूपू का भाई लूला गंगोला आया और उसने कालू को मार दिया। मिलकर बिछुड़ने का दुख कितना भारी होता है। अब उसके सामने दो शव थे, दोनों उसके भावी पति। कालू का सिर उसने अपनी दाहिनी जांघ पर रखा, रूपू का बाई जांघ पर, और रोती रोती चिता पर चढ़कर दोनों के साथ सती हो गई। आइए सुनते हैं आज की कहानी ब्रह्म कमल। एक बार कृष्ण द्वारका में बैठे अपने मित्रों के साथ शतरंज खेल रहे थे। नारद मुनि भी वहीं थे। बात पर बात आ गई। मुनि ने कहा, एक राजकुमारी है मोतीमाला नाम की, हिमालय कांठे के जोला ताल में रहती है। उसके पास बहुत अच्छे पासे हैं। और फिर उसके रूप की सराहना करते हुए कृष्ण से कहा कि वो उससे विवाह कर ले। बात कृष्ण के मन में बैठ गई। उसने अपने सेनापतियों को एक एक करके बुलाया, पर कोई भी वहां जाने को तैयार न हुआ। अंत में निराश होकर कृष्ण ने अपने शरीर को रगड़ा और उससे भौरे बनाए। उनको अपना संदेश देकर छोटे भाई ब्रह्मकमल के पास जाने को कहा। ब्रह्मकमल ब्रह्मकोट में रहता था। भौरे हवा की तरह उड़े और उड़ते उड़ते ब्रह्मकमल के राजभवन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्मकमल को खोजा और फिर उसकी दाहिनी भुजा के ऊपर बैठ गए। ब्रह्मकमल समझ गया कि बड़े भाई कृष्ण का बुलावा आया है। ब्रह्मकमल द्वारका के लिए तैयार हुआ। मां ने रोका, रानी ने मना किया। अब शकुन हुए, पर वो रुका नहीं। उसने अपना वीर वेश बनाया, शस्त्र सजाए, रघुवंशी घोड़े पर चढ़ा और हवा में उड़कर द्वारका पहुंच गया। कृष्ण ने अपने मन की बात सुनाई और मोतीमाला के लिए अपनी अंगूठी भेंट दी। ब्रह्मकमल वहां से जोला ताल को चल दिया। उसकी रघुवंशी घोड़ी आकाश पर चढ़ी, कैलाश पर उड़ी और वो जोला ताल पहुंच गया। वहां जब वो स्नान कर रहा था तो संयोग से मोतीमाला की दासी सांवली शारदा पानी भरने आई। उसने देखा कोई विदेशी है। सुंदर सांवली सूरत, मोहिनी सूरत, शारदा की दृष्टि उस पर पड़ गई। ब्रह्मकमल से उसने उसका परिचय पूछा और बदले में बताया कि वो मोतीमाला की दासी है। ब्रह्मकमल को उसने अपनी गागर उठाने को कहा और उसी वक्त उसने उसकी गागर में कृष्ण की दी हुई अंगूठी गिरा दी। जब मोतीमाला ने पानी निकाला तो उसे अंगूठी दिखाई दी। कृष्ण का नाम उस पर अंकित देखकर उसने ब्रह्मकमल को बुलवा भेजा। सांवली शारदा उसे लेने गई। उसने उससे पहले सारा भेद पूछा। ब्रह्मकमल ने मोतीमाला की बात कही। शारदा मुस्कुराई। तुम वैरी की भूमि में क्यों आए? न जाने कितने राजकुमार आज तक आए। और फिर उसने पासे की बात कही और न जाने किस दया में आकर उसने बता दिया कि जिस चौकी में मोतीमाला उसे बिठाए उसमें न बैठे। लाडला ब्रह्मकमल मोतीमाला के महल में पहुंचा। मोतीमाला ने उसे सम्मान पूर्वक बिठाया और भोजन करवाया। खिला पिलाकर फिर बोली, जरा शतरंज खेल लें। और उसने चांदी के चौपड़ सोने के पासे निकाले। स्वयं वो पूर्व की चौकी पर बैठी और ब्रह्मकमल को पश्चिम की चौकी पर बिठाया। पहले दांव पर वो रघुवंशी घोड़ी हारा, दूसरे में कानों के कुंडल, तीसरे में हाथों के बाजूबंद, शरीर के वस्त्र और अंत में अपने को भी हार गया। कैसी विपत्ति में पड़ा, ब्रह्मकमल ने सोचा। फिर उसे मां की चेतावनी याद आई। सांवली शारदा की बात ख्याल में आई और तभी उसने मोतीमाला को पानी लाने को कहा। मोतीमाला ने सांवली शारदा को कहा, पर ब्रह्मकमल ने कहा, मैं दासी के हाथ का पानी नहीं पीता। तब मोतीमाला पानी लेने गई। इतने में ब्रह्मकमल उसकी चौकी पर बैठ गया। मोतीमाला लौटी तो उसने ये सब जान लिया। बोली, मेरी चौकी छोड़ो, जल पी लो। ब्रह्मकमल बैठा रहा। बोला, चौकी उसकी जो बैठा है, तुम दूसरी चौकी पर बैठ जाओ ना। मोतीमाला मन महसूस कर रह गई। ब्रह्मकमल ने फिर दांव लगाया। पहले ही दांव में उसने अपनी घोड़ी जीत ली।
फिर कानों के कुंडल, हाथों के बाजूबंद, बिजौरिया, हसुली, झंझियाराली, बेसर जीत गया। अंत में सोने के पासे भी जीत गया। मोतीमाला अब खिसियानी सी रह गई। उसे भी ब्रह्मकमल ने जीत लिया था, पर मोतीमाला भी कब आसानी से वश में आने वाली थी। अनेकों राजकुमारों को वो अब तक हरा चुकी थी। बोली, मैं द्वारका जाने को तैयार हूं, पर तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय देना होगा। चंदनगिरी गढ़ जाकर अगर तुम मेरी बहन पत्थरमाला को ब्याह लाए तो मैं तुम्हारी दासी, नहीं तो तुम्हें मेरी ठांड छीरना होगा। ब्रह्मकमल ने सुना और उसका खून खौल उठा। मां अगर ताना देती तो खाना न खाता, बाप अगर ताना देता तो काम न करता, भाई अगर ताना मारता तो हिस्सा न लेता, पर स्त्री का ताना सिर का दर्द बन बैठा। ब्रह्मकमल चंदनगिरी गढ़ को चल दिया। चंदनगिरी गढ़ में एक नाग रहता था। नागों में प्रसिद्ध नाग था वो भूपू नाग। एक सुंदर राजभवन में वो रहता था, जिसके आगे पीछे 7 बाड़े थी। किसी का अंदर पहुंचना मौत का सामना करना था। जिस पलंग पर पत्थरमाला सोती थी उस पर त्रिकूट की घंटियां लगी थी। कांसे के घूंगर बजते थे। एक राक्षस उसकी रखवाली करता था। ब्रह्मकमल ने घोड़ी उड़ाई, बाढ़ दीवाल को लांघा और महल के अंदर पहुंच गया। भूपूनाग उस वक्त वहां न था। राक्षस गहरी नींद में सोया था। पत्थरमाला ने ब्रह्मकमल की सांवली सूरत, मोहिनी मूरत को देखा और मोहित हो गई। पर उसके भाग्य पर वो रो उठी। पूछने लगी, किस देश के हो, किस राज्य के हो, यहां चंदनगिरी गढ़ में क्यों आए? किस साधु ने सताया, किस वैरी ने भरमाया? तुम रास्ता तो नहीं भूल गए? तेरी सांवली सूरत को मेरा नाग डस लेगा। ब्रह्मकमल मुस्कुराया। सुन सुन पत्थरमाला, मैं पंथ नहीं भूला, साधु ने नहीं सताया, वैरी ने नहीं भरमाया। ताने के ऊपर मेरी जवानी का नाश होगा। मैंने ब्याह कर ले जाना है तुझे। मेरी पत्थरमाला, जब तक तेरा नाग कहीं गया है तू तब तक मेरे साथ चल। सुन सुन ब्रह्मकमल, पत्थरमाला ने कहा, नारी चोरी करके नहीं ले जानी चाहिए। अच्छा, हार जीत कर ही जाऊंगा, ब्रह्मकमल ने कहा और पत्थरमाला के पलंग पर सो गया। तभी पलंग के घूंगर बजे, घंटियां बजी। नाग के कानों में उनके स्वर पहुंचे और नाग भागा भागा चला आया। नाग की ऊंची ऊंची सांसें चलने लगी। भादों की नदी की तरह उसकी फुंकार बढ़ी। लाडला ब्रह्मकमल कबूतर के बच्चे की तरह कांप उठा। नाग पत्थरमाला के पास आया और उससे पूछने लगा, बता बता रानी पत्थरमाला, किसका काल आया है? हे नाग, तेरी मति किसने हर ली? पत्थरमाला ने कहा, इतनी दीवालें लांग कर यहां कौन आता? तू बोल न बोल पत्थरमाला। नाग बोला, मनुष्य की गंध आ रही है, तू बता दे, नहीं तो मैं अन्न नहीं खाऊंगा, पानी न पीऊंगा। आखिर जब उसके कोई उपाय काम न आए तो उसने एक ललकार मारी, जो मेरे चंदनगिरी गढ़ में छिपा रहेगा उसे मां की सौगंध। ब्रह्मकमल अब छिपा न रह सका। उसे क्षत्रियों का रोष चढ़ा। क्षत्रिय का रोष दूध के उफान और भैंस की प्यास की तरह होता है। लाडला ब्रह्मकमल उठ खड़ा हुआ। देखकर नाग मुस्कुराया। क्यों मौत के मुंह में आया है? मैं पत्थरमाला को ब्याहने आया हूं, ब्रह्मकमल ने कहा। भूपूनाग ने अप्रिय वचन सुने और वो गुस्से से भर आया। पैरों को एक लपेटा मारा और फिर मुस्कुराया। बोल लड़के, अब कौन है तुझे बचाने वाला? ब्रह्मकमल फिर भी न डरा। बोला, सुन नाग, चाहे मैं मर जाऊं, वैरी को बाप न कहूंगा। फिर उसने दूसरा लपेटा मारा और फिर बोला, बोल छोकरे, अब कौन है तुझे बचाने वाला? तू अपनी सोच नाग। ब्रह्मकमल बोला, मुझे बचाने वाला द्वारका के नारायण कृष्ण भगवान हैं। अब नाग ने तीसरा लपेटा मारा। एक ही प्रहार से लाडला ब्रह्मकमल आहत हो गिर पड़ा। तभी आंखों में काई फैल गई, दांतों पर कालिमा। कृष्ण को सपना हुआ। ब्रह्मकमल की माता विमला की कमर अलसाने लगी, स्तनों पर पीड़ा होने लगी। निश्चित हो गया कि ब्रह्मकमल मारा गया। कृष्ण ने तभी भौरों को सिद्धवा के पास भेजा। वो बांका
भड़ था, मंत्र तंत्र भी जानता था। कृष्ण उसकी शक्ति को जानते थे। सिद्धवा को जैसे ही समाचार मिला, चंदनगिरी गढ़ को रवाना हो गया। भोपूनाग ने सुना और महल की तीसरी मंजिल के कोने पर छिप गया। सिद्धवा गर्जा, आज आया तेरा काल, तो जरा बाहर तो आ। गुरु के होते हुए तू निगुरु न होना, तुझे अपनी मां की सौगंध। तब नाग बाहर चला आया। खूब जोर का युद्ध हुआ। सिद्धवा के सामने कौन टिक सकता था। उसने कुछ ही क्षणों में नाग को जितना लंबा था उतना चौड़ा बना दिया। नाग ठंडा हो गया। फिर पत्थरमाला से पूछकर उसने ब्रह्म कमल की लाश निकाली और उसके माथे पर जड़ी बूटी का लेप किया। ब्रह्म कमल उठ खड़ा हुआ। पत्थरमाला ने अपनी वेणी गूंधी, कुमाऊनी घारट की तरह माथे पर बिंदी लगाई और वो खुशी से भर गई। सिद्धवा और ब्रह्म कमल पत्थरमाला को लेकर जौलागढ़ पहुंचे। वहां से मोतीमाला को लेकर उसके पासों सहित वे द्वारका चल पड़े। मोतीमाला कृष्ण को बिहाई गई और पत्थरमाला ब्रह्म कमल को। आइए सुनते हैं आज की कहानी, एक मूर्ख। एक गांव में एक मूर्ख रहता था। मूर्ख था इसलिए अपनी तरफ से उसे कुछ सूझता ना था। सीखी सिखाई बातें कर लेता था बस। एक दिन जब वो अपनी ससुराल जा रहा था तो उसने अपने घर वालों से पूछा कि ससुराल में उसे क्या कहना चाहिए। उन्होंने उसे हां या ना कहने को कहा, जैसा भी मौका पड़े। उसने बात पकड़ ली और फिर पूछा कि उन्हें क्या कहे जो रास्ते में मिले। उसे कहा गया कि वो उन्हें नमस्कार करे। वो चला। रास्ते में एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक चिड़ीमार एक झाड़ी में चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल लगाए बैठा था। मूर्ख ने उसे देखा और जैसे ही चिड़िया जाल में पड़ने वाली थी, उसे बताई हुई बात याद आई। तब क्या था, वो जोर से चिल्लाया, नमस्कार। शोर सुनते ही चिड़िया उड़ गई। चिड़ीमार बहुत नाराज हुआ। उसने मूर्ख को खूब पीटा, फिर भी उसकी समझ में कुछ ना आया। उसने चिड़ीमार से कहा, अच्छा तो क्या कहूं? चिड़ीमार ने बताया, ऐसा कहो कि आया करो। मूर्ख इस नई बात को लेकर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर उसे चोर मिले और अब की बार उसने वो बात कही जो उसे चिड़ीमार ने बताई थी। अपने पेशे पर ऐसा व्यंग सुनकर वे भी बहुत गुस्सा हुए और उसे खूब पीटा। फिर उसने भी उससे वही पूछा, तब क्या कहूं? उन्होंने बताया, लाते रहो, जमा करते रहो। इतनी बात सुनकर वो आगे बढ़ा। आगे जाकर जैसे ही उसने लोगों को मुर्दे को ले जाते देखा तो उसे चोरों की सिखाई बात याद आई और वैसा ही उनके सामने कह गया। लोगों को बहुत बुरा लगा। वहां भी उसकी खूब पिटाई हुई। मूर्ख ने उनसे भी पूछा, तब बताओ ना, तो क्या कहूं? उन्होंने कहा, ऐसा कहो कि ऐसा हमेशा ना हो। तभी उसने एक बारात देखी। उसे देखकर उसने ऐसा ही कह दिया। उन्होंने भी उसे खूब पीटा। बेचारा परेशान हो गया। कैसी दुनिया है, कहे तो कहे क्या। संध्या हो चली थी। आखिर वो अपनी ससुराल पहुंचा। सास ने पूछा, अच्छे तो हो? हां, मूर्ख ने कहा। मेरी बेटी अच्छी है? नहीं। बीमार है क्या? हां। अच्छी नहीं हुई? नहीं। और नहीं के इतने छोटे जवाब सुनकर सास को शंका हुई। वो मरी तो नहीं? हां, मूर्ख ने कहा। इस पर उसकी सास फूट फूट कर रोने लगी। उसकी पत्नी ठीक थी, पर उसकी मूर्खता ने बात का बतंगड़ बना दिया था। थैली का संभल और सिखाई अकल कब तक साथ चल सकती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, एक एक लाख की बात। एक राजकुमार था। उसके बाप ने उसे देश से निकाल दिया। राजकुमार जब घर से निकला तो उसके पास 3 लाख रुपए थे। चलते चलते वो एक दूसरे राज्य में पहुंचा। वहां घूमते हुए एक दिन उसे एक साधु मिला। साधु चिल्ला रहा था, 1 लाख रुपए दो और एक बात लो। राजकुमार ने सुना और दंग रह गया। 1 लाख रुपए की एक बात कैसी होगी? उसकी उत्सुकता बढ़ी। वो कुछ फक्कड़ तबीयत का भी था, कुछ साहसी भी। और जब सारा राज्य ही छूट गया था
तो 2-4 लाख का भी उसे क्या मोह होता। न जाने उसे क्या सूझी कि उसने साधु को बुलाया और उसे 1 लाख रुपए देकर कहा, सुनाओ वो बात। बात साधारण थी। साधु ने कहा, दूसरे के बिस्तर पर बिना झाड़े न बैठो। अच्छा, राजकुमार ने कहा, और दूसरी बात? अब की बार भी उसने 1 लाख मुद्राएं निकाली और उसे दे दी। साधु ने दूसरी बात बताई, जहां जान पहचान ना हो, भोजन ऐसे ही न करो। अब 1 लाख रुपए और बचे थे। राजकुमार ने सोचा, इन्हें भी क्यों रखा जाए। आखिर वे भी देकर उसने तीसरी बात ली, स्वजन भी केवल खाने पीने के दिनों में ही अपने होते हैं। अब राजकुमार के पास कुछ न बचा था। उसे इस बात का दुख भी न था। एक साधारण राहगीर की तरह चलता चलता वो उस दिन शाम को एक बीहड़ वन में पहुंचा। वहां आसपास कोई बस्ती न थी, सिर्फ एक झोंपड़ी थी जहां एक डायन रहा करती थी। वो डायन आदमियों को खाया करती थी। राजकुमार को उसने देखा और उसके मुंह में पानी भर आया। उसने उसका खूब आदर सत्कार किया, एक चारपाई लगाई, उस पर सफेद चादर बिछाई और प्रेम पूर्वक बैठने को कहा। तभी राजकुमारी को साधु की कही बात याद आई। उसने बिस्तर झाड़ा तो चादर नीचे झुकी। राजकुमार को शक हुआ। उसने चादर उठाई तो देखा कि चारपाई एक चौखट मात्र थी और उसके नीचे एक गहरा गड्ढा था। राजकुमार को डायन का उद्देश्य मालूम हो गया और उसने उसे मार दिया। साधु की बात उसे याद आई। चलो, लाख ही गए, जान तो बची, उसने सोचा। दूसरे दिन वो एक दूसरे पड़ाव पर गया। वहां एक बुढ़िया और एक उसकी जवान बेटी रहा करती थी। उन्होंने भी उसका खूब सत्कार किया, प्यार से बिठाया और फिर भोजन परोसा। तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आई, पर उसे एक युक्ति सूझी। सामने ही उस घर की बिल्ली उसकी ओर देखती हुई म्याऊं म्याऊं कर रही थी। राजकुमार ने अपनी थाली से एक कौर उठाया और उसे दे दिया। बिल्ली ने उसे पूरा खाया भी न था कि वो मर गई। राजकुमार ने थाली पर लात लगाई और आगे बढ़ गया। फिर वो एक नगर में पहुंचा जहां उसकी बहन ब्याही थी। वो महल में तो न गया, पर अपनी सारी दशा बताकर उसने बहन के पास संदेश भेजा कि वो नगर के उद्यान में उसे मिल आए। पर बहन ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसे गरीब हालत में समझकर उसने उसे अपना भाई स्वीकार करने से मना कर दिया। उससे मिलना तो दूर रहा। यहां भी उसे साधु की बात में सच्चाई दिखाई दी। तब से उसे उन 3 लाख रुपयों के देने का कभी भी दुख न हुआ। जिंदगी में धन से भी ज्यादा मूल्य अनुभवों का होता है, ये बात पहली बार उसकी समझ में आई। आइए सुनते हैं आज की कहानी, 7 सोने के तीर। एक राजा के 7 बेटे थे। सातों वयस्क हो गए थे। राजा ने सोचा कि उनका विवाह कर दिया जाए। 7 राजकुमारों के लिए 7 योग्य पत्नियां ढूंढना एक कठिन काम था। राजा ये काम नहीं कर पाया और बड़ा परेशान हुआ। उसने अपने मुख्यमंत्री से कहा, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं। मेरी इच्छा है कि मरने से पहले मैं अपने बेटों का विवाह देखूं, लेकिन 7 के लिए योग्य लड़कियां ढूंढना मुझे असंभव लगने लगा है। मैं आपकी समस्या समझ सकता हूं महाराज, मंत्री ने कहा। मुझे यह भी पता है कि आपने कितनी कोशिश की है। शायद हमें इस बात को अब भाग्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आखिर भाग्य ही हमारे जीवन के रास्ते तय करता है। आप राजकुमारों को पहाड़ की चोटी से हवा में तीर छोड़ने को कहें। उनके तीर जहां गिरें उस जगह पर अगर कोई विवाह योग्य लड़की मिले तो उस लड़की से तीर छोड़ने वाले राजकुमार का विवाह कर दें। हां, इसे करने से पहले वे अपनी कुलदेवी से आशीर्वाद जरूर लें। राजा को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने शाही सुनहर को यह आदेश दिया कि वो सोने के 7 ऐसे तीर बनाए जिसमें हर तीर पर एक एक राजकुमार का नाम गड़ा हो। एक निश्चित दिन 7 राजकुमार पास की पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर में उन्होंने देवी की पूजा की। फिर एक गोलाई में खड़े होकर एक एक कर उन्होंने अपने धनुष से तीर छोड़े। तीर के सबसे करीब कौन लड़की रहती है, यह देखने के लिए हर तीर की दिशा में एक सेवक दौड़ा। जैसा होना था, 6 बड़े राजकुमारों के तीर जहां गिरे वहां ऐसी लड़कियां मिली जो खूबसूरत, भली और अच्छे परिवारों से थी।
लेकिन सबसे छोटे राजकुमार के तीर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। बहुत देर के बाद वो जंगल के एक पेड़ के तने में धंसा मिला। वहां आसपास कोई भी लड़की नहीं थी और सेवकों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब वे करें क्या। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ने कहा, जाओ जाकर दोबारा देखो, शायद वहां कोई साधु या जंगल से गुजर बसर करने वाले की बेटी हो। सेवक फिर से गए, हर जगह ढूंढा और वापस आकर उन्होंने बताया कि वहां राजकुमार के लायक कोई लड़की नहीं है। यह सुनकर राजा ने सेवकों से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि राजकुमार के लिए वहां कोई लड़की नहीं है या वहां कोई लड़की है ही नहीं? मुझे जवाब दो। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे राजा से क्या कहें। राजा ने आदेश दिया, सच न बोलने पर कड़ी सजा दी जाएगी। तब बचपन से राजकुमारों की देखभाल करने वाले एक बूढ़े सेवक ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे ये बात कैसे कहूं। उस पेड़ के कोटर में हमें लड़की तो नहीं पर एक बंदरिया मिली है। यह सुन राजा को बहुत सदमा पहुंचा और वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, शायद उसके भाग्य में यही था, उसे बंदरिया से विवाह करना होगा। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। सातों राजकुमारों का विवाह एक ही दिन खूब ताम झाम और गाजे बाजे के साथ हुआ। उनमें से 6 अपने 7 सुंदर बीवियों को लेकर आए और 7वां एक बंदरिया को। यह उसकी खासियत ही कही जाएगी कि पूरे समारोह के दौरान वो एक लड़की की तरह शांत बैठी रही। बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदमों से वो सजी धजी पालकी में बैठ महल तक गई। महल में जब सभी साथ रहने लगे तब बाकी बहुआं जो भी करती उनकी वो नकल उतारने की कोशिश करती। ऐसा लगता था मानो वो भी उन्हीं बहुओं में से एक है। इंसान की भाषा को समझने की उसकी काबिलियत की हर कोई तारीफ करता। एक बंदरिया से किसी ने ऐसी उम्मीद कभी नहीं रखी थी। लेकिन राजा रानी बंदरिया से राजकुमार की शादी होने पर बहुत दुखी थे। आखिर हमने क्या पाप किया, वे एक दूसरे से पूछते कि हमारे बच्चे को ऐसी सजा मिली। वहां के लोग आपस में मजाक करते और अपनी बेटियों से कहते, कितना अच्छा होता अगर तुम बंदरिया पैदा होती, तुम्हारी भी शादी एक राजकुमार से हो जाती और तुम भी महल में रहती। दूसरी तरफ राजकुमार के धीरज और अच्छे व्यवहार की सभी तारीफ करते थे। जहां उसे अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती थी वहां उसने एक बंदरिया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। सच्चाई तो यह थी कि जब राजा ने उसे एक बंदरिया से विवाह करने को कहा तब वो बहुत भयभीत हुआ था। लेकिन एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह उसने अपने पिता की बात मानी। हालांकि उसके भाइयों और मित्रों ने उसका इतना मजाक उड़ाया कि वो अपने आप को अभागा समझने लगा था। एक बंदरिया के साथ जीवन बिताने से अच्छा है कि मैं मर गया होता, उसने सोचा। विवाह की रात वो अपनी बंदरिया पत्नी के साथ अकेला था। उस समय वो अपनी तलवार अपने सीने में उतार लेना चाहता था। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया और उसके कानों में यह आवाज पड़ी, खुद को नहीं, मुझे मार डालो। राजकुमार के हाथ से तलवार छूट गई। उसने मुड़कर देखा, लंबे घुंघराले बालों और उदास आंखों वाली एक सुंदर लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम? उसने पूछा। तुम्हारी पत्नी, उसने कहा। राजकुमार ने गौर किया कि जमीन पर बंदर की खाल पड़ी थी। इसका क्या मतलब है? परेशान होकर उसने पूछा। जन्म से मैं राजकुमारी हूं, लड़की ने कहा। एक ऋषि ने क्रोधित होकर मुझे बंदरिया बना दिया। मैंने उनसे दया की बहुत भीख मांगी, तब उन्होंने रात में मुझे अपने रूप में आने की अनुमति दे दी। यह भी कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो तुझे 7 महीनों और 7 दिनों के लिए रखने को तैयार हो तो मैं इस शाप से मुक्त हो सकती हूं। राजकुमारी को देखते ही राजकुमार को उससे प्यार हो गया था। वो उसे अपने पास रखने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार था। 7 महीने यूं गुजर जाएंगे, उसने सोचा। वाकई 7 महीने देखते ही देखते गुजर गए
और अब केवल 7 दिन रह गए थे। राजकुमार के बड़े भाइयों की समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर एक बंदरिया के साथ राजकुमार इतना खुश कैसे है। कोई भी सामान्य व्यक्ति एक बंदरिया का साथ कैसे सहन कर सकता है। सबसे बड़े भाई ने कहा, हो ना हो बंदरिया के वेश में वो कोई राक्षसी है। वे राजकुमार और उसकी बंदरिया पत्नी पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि बंदरिया रात में सुंदर औरत बन जाती है, मगर उनकी समझ में यह नहीं आया कि आखिर क्यों दिन में वो बंदरिया बनी रहती है। दूसरे भाई ने सुझाव दिया, अगर हम बंदरिया की खाल जला दें तो वो कभी भी बंदरिया के रूप में नहीं आ पाएगी। बहुत बढ़िया उपाय है। बाकी भाइयों ने कहा। उस रात जब राजकुमार और बंदरिया राजकुमारी सो रहे थे, बाकी भाई चुपके से उनके कमरे में घुसे और बंदरिया की खाल चुरा ली। फिर रसोई में जलने वाली आग में उन्होंने इस खाल को फेंक दिया। खाल धू धू कर जलने लगी और तभी किसी की दर्दनाक चीख सुनाई पड़ी। सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। 6 भाई घबराकर अपने अपने कमरे में भाग गए। राजकुमार रहस्यमय तरीके से अपनी पत्नी के गायब हो जाने से सदमे में था। उसने हर जगह उसे तलाश किया पर वो कहीं नहीं मिली। जल्दी ही बंदरिया पत्नी के गायब हो जाने की बात हर जगह फैल चुकी थी। राजमहल में हर व्यक्ति बहुत खुश था। राजकुमार से उसके भाइयों ने कहा, शुक्र मनाओ कि वो खुद ही चली गई। अब तुम अपने लिए एक अच्छी लड़की तलाश कर सकते हो। मुझे वही चाहिए थी। राजकुमार ने उनकी आशा के विपरीत कहा, किसी और लड़की से मैं विवाह करने की सोच भी नहीं सकता हूं। किसी को बताए बिना अपने घोड़े पर सवार वो जंगल की तरफ इस उम्मीद में निकला था कि शायद वो वहां मिल जाए। वो उसी पेड़ के पास गया जिसके तने में उसका तीर मिला था, मगर अधचली हड्डियों और रेशमी कपड़ों के टुकड़ों के अलावा उसे वहां कुछ नहीं मिला। रेशमी कपड़े के टुकड़े को वो तुरंत पहचान गया। गायब होने की रात उसने जिस रंग के कपड़े पहने थे, ये उसी रंग का था। वो भयभीत हो उठा। आखिर उसे क्या हुआ? उसने हड्डियों और रेशमी टुकड़ों को एक पत्ते में लपेटा और घर ले आया। बहुत सावधानी से उसने उन्हें एक मखमली बक्से में रखा। फिर उसे तकिए पर जिस पर वो सोया करती थी, उस रात सपने में उसकी पत्नी आई। जो हो चुका उसे ठीक नहीं किया जा सकता। उसने उदास होकर कहा, इन अवशेषों को तुम उस पहाड़ पर दफना दो जहां से तुमने तीर छोड़ा था। 7 दिनों तक तुम मेरा मातम मनाना, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपना जीवन सामान्य होकर जीना पड़ेगा। बुझे मन से राजकुमार पहाड़ पर गया। उसने अपनी पत्नी के अवशेषों को वहां दफनाया और देवी से प्रार्थना की। उसके बाद वो अपने मां पिता के पास गया और बोला, मेरी पत्नी भले ही बंदरिया थी, लेकिन वो मुझे बहुत प्रिय थी। मैं 7 दिनों तक शोक मनाना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आऊंगा। तुम्हारी जैसी इच्छा, राजा ने कहा। बंदरिया बहू के लिए राजकीय शोक घोषित कर दिया गया। सभी लोग पत्नी के प्रति राजकुमार के समर्पण को देख आश्चर्यचकित थे। अगले 6 दिनों के लिए राजकुमार पहाड़ पर जाता रहा जहां उसने पत्नी के अवशेषों को दफनाया था। वहां बहुत देर तक बैठता, देवी से प्रार्थना करता और वापस आ जाता। हर रोज की तरह 7वें दिन भी वो पहाड़ पर गया। उसके मन में आज भी यही बात थी कि क्या वो अपनी बंदरिया पत्नी को कभी भूल पाएगा। पत्नी की समाधि पर पहुंच वो रो पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और पूजा करने मंदिर गया। देवी के सामने उसने सर झुकाया। तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। वो मुड़ा। उसने देखा उसकी पत्नी इंसान के रूप में खड़ी है। तुमने मेरे अवशेषों को संभाल कर रखा और मुझे एक पत्नी मानते हुए निश्चित दिनों तक शोक मनाया, उसने कहा। तभी मैं अपने स्वाभाविक रूप में वापस आ सकी हूं। राजा, रानी और राजकुमार के 6 भाई ये कहानी सुनकर अचंभित थे। इसके बाद छोटा राजकुमार, उसकी पत्नी जो अब इंसान के रूप में थी, खुशी खुशी महल में रहने लगे। महल में